सो फाइनली पब्लिक एंटरप्राइजेस की आखिरी जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी गवर्नमेंट कंपनी, उसके बारे में आज हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं पिछली कई वीडियो से नाम लेती आई हूँ, कभी NHAI का नाम लेती हूँ, कभी BHEL का नाम लेती हूँ, और मैं ये भी कहती हूँ कि सारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक जैसी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई हमने दो तरीके की तो ऑलरेडी कर ली, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और हमने की थी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। आज करते हैं वो जिसको हम आम तौर से सरकारी कंपनी कहते हैं। ये क्या है, कैसे एस्टैब्लिश होती है, इनके रूल्स क्या हैं, आज की वीडियो में यही डीप डाइव करेंगे। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडीज सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस का तीसरा टाइप गवर्नमेंट कंपनी कर रहे हैं आज हम। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है? ये तो बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें सरकार का एटलीस्ट 51% की शेयर होल्डिंग हो, उसे हम गवर्नमेंट कंपनी या सरकारी कंपनी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात समझने वाली है शेयर्स की। तो अभी ये बात समझते हैं शेयर्स क्या होते हैं। जब कोई कंपनी बनती है तो हर एक के पास शेयर्स होते हैं, मतलब उनकी ओनरशिप राइट्स उन शेयर्स में होते हैं। तो जब वो जो सर्टिफिकेट है उसे शेयर कहते हैं, और जब गवर्नमेंट 51% के शेयर्स की मालिक हो, उससे कम की नहीं, तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। ठीक है, 51% सरकार का, फिर 49% चाहे एक किसी का हो या कईयों का मिला के हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि अगर 51% सरकार के पास है तो मतलब ओनरशिप, राइट, कंट्रोल सारा गवर्नमेंट के पास है। ठीक, तो क्लियर हो गई। अब इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं कि फीचर्स क्या है। तो गवर्नमेंट कंपनी कैसे क्रिएट होती है? अगर किसी को सरकारी कंपनी बनानी है तो ठीक जैसे हम किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। देखो, पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 का था, बट अब अपडेशन हुई है, अमेंडमेंट हुई है, तो अब 2013 लिखा जाता है। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जैसे प्राइवेट कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक वैसे ही सरकारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी होगी। कुछ फॉर्मेलिटीज अलग हैं, बट द बेसिक, द कोर कॉन्सेप्ट इज द सेम। ओके, नेक्स्ट, ऑफ कोर्स कोई भी कंपनी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आर ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ये अपने अलग एक इनकी लीगल एंटिटी है, यानी ये अपने नाम पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकती हैं, किसी पे भी केस लगा सकती हैं, कोई भी इन पे केस लगा सकता है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी की लीगल एंटिटी अलग होती है। ठीक है, थर्ड थिंग, पेड अप कैपिटल में पहले ही बोल चुकी हूँ। अगला, इट इज रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट। ऑब्वियसली जब कंपनीज एक्ट के अंडर, उस प्रोसेस के अंडर रजिस्टर हुई है, तो जितने रूल्स, रेगुलेशंस, जो भी मैनेजमेंट का तरीका, कितने डायरेक्टर होने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब जैसा कंपनीज एक्ट बोले वैसा, उससे रेगुलेटेड है। नेक्स्ट, हाँ, हर कंपनी को एक दो डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं, विच इज नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये क्या है वो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें किसी भी कंपनी को चलाने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कितने डायरेक्टर्स होंगे, कौन एक्टिव होगा, कौन ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कैसे मैनेजमेंट की जाएगी, किस रेशियो में पेड अप कैपिटल, सब कुछ लिखा जाता है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को भी बनाने, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने ज़रूरी हैं। फिर गवर्नमेंट कंपनीज भी, चाहे सरकारी कंपनीज हैं चाहे पब्लिक कंपनीज हैं, बिकॉज दे आर अ कंपनी, दे आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्योरली बिजनेस पर्पसेस। प्लीज़ ध्यान रखना। तो जो सरकारी कंपनीज है, थोड़ा बहुत ये ज़रूर है कि जो मेजर सेक्टर्स हैं हमारे देश के, जिसके बिना देश चल नहीं सकता, कांट मूव अहेड, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंजन्स, इंजन क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंजन नहीं बनेंगे तो रेलवेज भी नहीं बनेंगी, तो हैवी इलेक्ट्रिकल्स नहीं बनेंगे तो देश भी नहीं चलेगा। सिमिलरली आपके हाईवेज अगर कोई नहीं बनाएगा तो देश भी नहीं चलेगा। सो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट, सोशली रेलिवेंट हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इवन गवर्नमेंट कंपनी वांट्स टू अर्न प्रॉफिट्स। बिजनेस पर्पस है, चैरिटी के लिए गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनाई जाती। हाँ, और जो गवर्नमेंट कंपनी प्रॉफिट कमाती है, फंडा यहाँ पर है, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी प्रॉफिट कमाएगी वो प्रॉफिट देश का, सरकार का, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकारी कंपनीज का प्रॉफिट है। तो वो चाहे तो सरकारी कंपनीज के प्रॉफिट को देश पे लगा सकती हैं, दैट कैन हैपन। बट
ये कहना कि भाई सरकारी कंपनीज चैरिटी के लिए बनती है इज नॉट राइट, क्योंकि लाइक आई सेड घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इसीलिए कंपनी को प्रॉफिट कमाना जरूरी है सो दैट दे कैन इन्वेस्ट वेर एवर दे वांट टू। मतलब अगर सरकार चाहती है कि उनकी बहुत सारी कंपनीज बहुत प्रॉफिटेबल है तो उसका पैसा वो देश की डेवलपमेंट में लगा सकती है अगर वो चाहे तो। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिट। मतलब ऑडिट दिखाना, अकाउंटिंग दिखाना, उससे एग्जेम्पशन है, कोई जरूरत नहीं है। अकाउंट्स तो देखो हर कंपनी बनाती है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कितना कमाया कितना नहीं। बात हो रही है डिस्क्लोजर की कि क्या सब कुछ बताना जरूरी है, ऑडिट करवाना जरूरी है। लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम सरकार क्या करती है और एक ऑडिटर अपनी तरफ से अपॉइंट करती है। वो ऑडिटर उस कंपनी में जाता है, उसके सारे सारी चीज़ें देखता है, अगर सही है उसकी रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। बट ये कोई एब्सोल्युटली मैंडेटरी वाला काम नहीं है, कोई बहुत ज़रूरी वाली चीज़ नहीं है। ओके, फाइनली गवर्नमेंट कंपनी भी बाकी कंपनीज की तरह पैसा रेज कर सकती है। स्टॉक मार्केट, जिसे हम कैपिटल मार्केट्स बोलते हैं, वहां जा सकती है, वहां से पैसे ला सकती है। सरकार अपनी तरफ से भी पैसा लगा सकती है और चाहे तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से भी पैसा लगवाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट कंपनी की फंडिंग हर जगह से आ सकती है, फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड फ्रॉम स्टॉक मार्केट, वो जा सकती है स्टॉक मार्केट। क्लियर है? तो मोटे मोटे तौर पे कंपनीज एक्ट है जिसके अंडर गवर्नमेंट कंपनी भी रजिस्टर होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिजनेस पर्पसेस के लिए एस्टैब्लिश हुई है। जो डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट कंपनीज को भी देने पड़ते हैं वो भी सरकारी कंपनी को देना पड़ता है। बट डिफरेंशिएशन एकमात्र है दैट इफ 51% ऑफ शेयर होल्डिंग, नॉट लेस देन 51% ऑफ शेयर होल्डिंग इज विद द गवर्नमेंट, हम उसको गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ओके, क्विकली मेरिट्स पे आते हैं। फायदा, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सरकारी कंपनी लेकिन लीगल एंटिटी अलग है, तो अपनी एक आइडेंटिटी होने की वजह से दे कैन बाय प्रॉपर्टीज इन देयर नेम, दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा खींचातानी नहीं है क्योंकि लीगल एंटिटी है, हर चीज में सरकार के पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, अपना काम तुम खुद कर सकते हो। यही इसका दूसरा फंडा भी है कि ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी का मतलब है फ्रीडम। आपको डिसीजन लेने हैं, आपको मैनेजमेंट चलानी है, कंट्रोल करनी है, आपको यू कैन टेक दोज डिसीजंस योरसेल्फ। आपको सरकार की इंटरफेरेंस बहुत नहीं मिलेगी क्योंकि आप एक सरकारी कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हैं, ना कि एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह। अगर आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है तो भाई आप हर चीज के लिए यू आर आंसरेबल फॉर एवरीथिंग, बट नॉट इफ यू आर रजिस्टर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो आपके पास ऑटोनॉमी रहती है। और एक और फंडा है, गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए कोई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं पास करना जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में करना पड़ता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में पार्लियामेंट बिठाई जाएगी, एक स्पेशल एक्ट के थ्रू उसको पास किया जाएगा। सरकारी कंपनी में झोल ही नहीं है, जैसे प्राइवेट कंपनी रजिस्टर होती है वैसे ये हो जाएगी। तो फायदा है, लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेस प्रोसीजरल। फाइनली फंडा क्या है, सारी सरकारी कंपनीज होती बिजनेस पर्पसेस के लिए है लेकिन कहीं ना कहीं उनमें देश का भला इन्वॉल्व होता है। सो दे ब्रिंग आउट थिंग्स एट रीजनेबल प्राइसेस और इसी वजह से दे आर ऑल्सो दे टेक केयर ऑफ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। मतलब अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि यार कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो गवर्नमेंट कंपनी अगर वहाँ घुस गई तो रेस्ट एश्योर्ड कि वो जो अनहेल्दी कंपटीशन, वो जो एक्सप्लॉयटेशन चल रही है उसको वो तोड़ देगी। क्यों? वो कंपटीशन देगी, बहुत बढ़िया चीज़ उतारेगी, सस्ते दामों पे उतारेगी, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएंगे। तो सरकारी कंपनी जो चीज़ बनाएगी बढ़िया, सारी तो नहीं, but a lot of government companies are brilliant at their work and they produce very good quality products and at reasonable prices, therefore controlling unhealthy competition. Clear? Alright. हाँ, लेकिन देखो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। पहला डीमेरिट तो ये इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? पैसा कौन लगा रहा है? सरकार। कंट्रोल कौन करता है? सरकार। पेड अप कैपिटल 51% शेयर होल्डिंग सरकार की। तो फिर गवर्नमेंट कंपनी आंसरेबल काहे को नहीं है सरकार को भाई? वाई इज इट नॉट आंसरेबल टू पार्लियामेंट? क्यों नहीं है? अजीब बात नहीं है। जब पैसा सरकार का, मैनेजमेंट सरकार की, कंट्रोल सरकार का, तो जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जवाबदेही है, अकाउंटिंग दिखानी है, ऑडिट दिखाने हैं, तो ये क्यों नहीं? तो ये तो करप्शन का सीधा सीधा रास्ता खोल दिया तुमने कि पैसे भी लगा दो, सब कुछ कर लो, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है जी किसी को, कोई कॉन्स्टिट्यूशनली यू डोंट हैव टू आंसर एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट डीमेरिट। इन गवर्नमेंट कंपनीज में क्या हो रहा है? अगर अच्छी चल रही है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं चल रही तो पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि कोई जवाबदेही तो है नहीं। दैट्स अ डीमेरिट। सेकेंड, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब कह देते हो तुम कि भाई ऑटोनॉमी है,
सरकार नहीं बीच में पड़ती, बट नहीं यार, 51% की शेयर होल्डिंग, मालिक कौन? गवर्नमेंट। पैसा किसका? गवर्नमेंट। तो इंटरफेरेंस नहीं होगी क्या? बहुत दबा के इंटरफेरेंस है। इनफैक्ट व्हाट आई हैव हर्ड इज अपने रिश्तेदारों को सरकारी लोग नौकरियां दिलवाते हैं एंड वो एफिशिएंट हो ना हो, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज भाई उनके रिश्तेदार हैं, तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है। फाइनली, क्योंकि कई कंपनीज ऐसी हैं, सरकारी कंपनीज, जिसमें सरकार इज द ओनली शेयर होल्डर, सिर्फ 51% नहीं, 80, 90, 100% की शेयर होल्डिंग सरकार की है। तो ये जो रूल्स है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन, कंपनीज एक्ट के, ये सब जाते हैं, उड़ जाते हैं, साइड हो जाते हैं। क्योंकि क्या होगा, जब 100% है ही गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग, तो उन्हीं के रूल्स, उन्हीं के फंडे चलेंगे। सरकार में जो रेलेवेंट लोग हैं, जो वो कहेंगे वो होगा, नॉट योर कंपनीज एक्ट, नॉट योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कहने का मतलब है, इसके जो डीमेरिट्स हैं वो ये हैं कि प्रैक्टिकली गवर्नमेंट कंपनी में प्रैक्टिकल डीमेरिट्स हैं। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत है, बहुत भाई भतीजावाद है, जैसे नेपोटिज्म बोलते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन दैट कैन हैपन एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है दैट अगर तुम्हारी कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, पैसा सरकार दे रही है, देन इन द वर्ल्ड व्हाई आर यू नॉट अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट? एंड दैट इज वेयर द बिगेस्ट डीमेरिट लाइज। ठीक है, तो आई होप इसके साथ हमारा पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लोज होता है। मैं एक बार क्विक रन थ्रू मारती हूँ। पब्लिक एंटरप्राइजेस 3 टाइप की, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो स्पेशल पार्लियामेंट के एक्ट से पास की जाती है, जैसे एसबीआई, एयर इंडिया, एंड गवर्नमेंट कंपनी जिसमें पेड अप कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन 51% ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाट अ गवर्नमेंट कंपनी इज। 3 टाइप की सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस। आई होप पब्लिक एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगली वीडियो में शुरू करेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस और समझेंगे कि व्हाट इन द वर्ल्ड आर ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इनके मेरिट्स, इनके फीचर्स, वो सब क्या है। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।